दोस्तों, हमारी दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। आए दिन हमारे सामने नए नए रहस्य उजागर होते रहते हैं। कई रहस्य तो ऐसे होते हैं जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं या हम उन्हें सिरे से नकार देते हैं, लेकिन कई रहस्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, जिन्हें ना तो हम स्वीकार कर पाते हैं और ना ही नकार पाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक अविश्वसनीय जहाज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक ऐसा जहाज जिसकी परछाई पानी में नहीं हवा में उल्टी दिखाई देती थी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस रहस्यमय जहाज के बारे में, जिसके बारे में कई लोगों ने अलग अलग समय पर दावा किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अफ्रीका के तटीय समुद्र में जहाज पर नाविक ईश्वर से मौसम खराब ना होने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि ये नाविक तूफानों से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने पर उन्हें फ्लाइंग डचमैन दिखाई देता है। और इस जहाज का दिखना एक अभिशापित भविष्यवाणी है जो किसी की मौत के साथ पूरी होती है। 17वीं सदी की मिथक लोक कथाओं के मुताबिक फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा भूतिया जहाज है जो कभी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाया। इन मिथक कथाओं के अनुसार इस भूतिया जहाज को तेज रोशनी फेंकने वाला जहाज के तौर पर देखा जाता है, और जब ये रोशनी किसी को दिखाई देती है तो वो जल्द ही मौत की नींद में सो जाता है। समय समय पर कई लेखकों ने अपनी किताबों में इस भूतिया जहाज का जिक्र किया है। सबसे पुराना मौजूदा संस्करण 1780 में जॉन मैकडॉनल्ड द्वारा लिखी किताब है, जिसमें वो लिखते हैं कि नाविकों ने बताया कि तूफानी मौसम में उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को साक्षात देखा था। ये कहानी इस तरह है कि लबादा ओढ़े डचमैन को खराब मौसम में अपनी नाव को बंदरगाह तक जाने के लिए कोई पायलट नहीं मिला और उसकी नाव खो गई, और तब से खराब मौसम में उसकी झलक नजर आती है। अलग संपादकीय संस्करण 1795 में जॉर्ज बैरिंगटन द्वारा लिखित न्यू साउथ वेल्स की यात्रा में लिखते हैं, मैंने कभी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया, पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले एक डचमैन अपनी नाव समेत समुद्र में कहीं खो गया और उस नाव में से कोई जिंदा वापस नहीं बचा, और जल्दी ही उसके गम में उसकी पत्नी भी मर गई। और जहां ये हादसा हुआ वहां से गुजरती नावों के नाविकों का कहना है कि उन्होंने खराब मौसम में किसी को समुद्र में देखा। ये सच था या सिर्फ नाविकों की कल्पना, ये नहीं पता, लेकिन ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, और अब जो भी नाविक वहां से गुजरते वे कहते कि रात में या कोहरे में उन्होंने किसी को देखा है, जिसकी एक झलक देखते ही वो अगले पल गायब हो जाता है। राजा जॉर्ज पंचम ने अपने भाई और कुछ और लोगों के साथ इस जहाज को देखने का दावा किया है। 11 जुलाई 1880 को सुबह 4 बजे फ्लाइंग डचमैन को मैंने, मेरे भाई ने और कप्तान ने तेज लाल रोशनी में देखा, और जब उस भूतिया जहाज को ढूंढा गया तो समुद्र में उसका नामो निशान नहीं मिला था। लेकिन फिर से वहीं पर इस भूतिया जहाज को 10:45 पर 13 लोगों ने एक साथ देखा। इसी तरह कुछ लोग बताते हैं कि एक जहाज पर कुछ नाविकों ने कोहरे में कुछ दूरी पर आसमान में एक समुद्री जहाज की उल्टी परछाई देखी, जिसे देखकर वो डर गए, और उनमें से एक बोला कि ये भूतिया जहाज एक अपशगुन है और अब उसमें से कोई भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उनका कप्तान, जो इन बातों में यकीन नहीं करता था, उसने बताया कि ये कोहरे के कारण बना एक ऑप्टिकल प्रभाव यानी भ्रम है, और जब वे लोग तट पर सही सलामत पहुंचे तब उन्हें कप्तान की बातों पर यकीन हुआ, और उन्होंने ऐसी बातों पर ना यकीन करने का फैसला किया। सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ्लाइंग डचमैन की इस छवि को टीवी और फिल्मों में काफी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। 100 लीटर नामक प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन एक भूतिया जहाज की आत्मा है, इस तरह से दिखाया गया था। स्पाइडरमैन के कार्टून में फ्लाइंग डचमैन को एक खलनायक की तरह पेश किया गया, जिसे मारकर स्पाइडरमैन गांव वालों को उसके जुल्म से आजाद करवाता है।
सुपरनैचुरल प्रोग्राम में फ्लाइंग डचमैन को एक भूतिया किरदार की तरह पेश किया गया। टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी इसका बखूबी इस्तेमाल हुआ है। 1951 में बनी पेंडोरा एंड द फ्लाइंग डचमैन नामक फिल्म इसी समुद्री लोक कथा से प्रेरित है। इसमें नायक फ्लाइंग डचमैन है जो गलतफहमी में अपनी पत्नी को बेवफा समझकर उसका कत्ल कर देता है और उसे काला पानी की सजा मिलती है, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे 7 साल के बाद 6 महीने के लिए अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए रिहा किया जाता है। एज ऑफ एम्पायर्स कंप्यूटर गेम में फ्लाइंग डचमैन एक चीट कोड है। ये एक जहाज है जो जमीन और पानी दोनों में चलता है।